मेरी बात उससे फेसबुक पर हुई थी, मगर मैं उसे हमेशा इग्नोर करती थी। मेरा बड़ा भाई फेसबुक के बहुत खिलाफ था, तो इसलिए मैं फेसबुक बहुत कम इस्तेमाल करती थी। उसने मुझे बहुत फोर्स किया कि मेरी दोस्त बन जाओ, सिर्फ दोस्त, इससे आगे कुछ नहीं। मैं उससे बहुत कम बात करती थी, पर उसका इतना अच्छे से मेरे साथ पेश आना मुझे बहुत मुतासिर करता। फिर बात गहरी दोस्ती पर पहुंच गई। मैं लड़की होकर भी सब कुछ सच बोलती, मगर उसने कभी सच बोला ही नहीं था। इतनी इज्जत कोई मर्द किसी औरत को नहीं दे सकता जितनी इज्जत उस लड़के ने मुझे दी। हमारी बात होते होते फेसबुक से व्हाट्सएप पर पहुंच गई। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हमारा एक दूसरे के बिना एक मिनट भी गुजारा नहीं होता था। मेरी कजन भी हमारे बारे में सब कुछ जानती थी। वो इंग्लैंड में रहता था, टाइम का वहां बहुत फर्क था। वो अपने बिस्तर से बाद में उठता था, पहले मुझे मैसेज करता था, फिर नाश्ता बनाते बनाते काम पे जाते हुए भी बात करना, क्योंकि काम के दौरान कॉल पर बात करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था। फिर रमजान आ गया। उसने मुझे कहना कि नमाज पढ़ा करो, रोजा रखा करो। मुझे तो काम की वजह से टाइम नहीं मिलता। मुझे उसकी ये बातें उसका दीवाना बना गई थी। जब जुम्मे का दिन आता तो उसने मुझे कहना कि चलो शाबाश उठो, जल्दी से जुम्मे की नमाज पढ़ के मुझे मैसेज करो। उसे मेरी आंखें बहुत पसंद थी। वो हमेशा मेरी आंखों की तारीफ करता रहता था। माह रमजान गुजरा तो ईद आई, और ईद के रोज उसने मुझे थोड़ी सी लेट कॉल की। कहता कि नमाज पढ़ी, फिर दोस्त नाराज थे तो उनके पास चला गया। पहले तो मैं बहुत नाराज हुई उससे, लेकिन फिर ईद का दिन था तो इस वजह से मैं जल्दी मान गई। मेरा और उसका साथ बहुत अच्छा गुजर रहा था। मैं जब भी नाराज हुआ करती थी तो अपना नेट ऑफ कर दिया करती थी। अक्सर वो मुझे कहता था कि तुम नाराज हो जाती हो, अगर मैं मर गया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो मैं उसे कहती थी कि कोई किसी के लिए नहीं मरता। फिर उस सब के बाद मैंने उसे कहा कि छोड़ दो मुझे बेनाम रिश्ते नहीं पसंद। फिर उसने कहा कि मुझे मोहब्बत है तुमसे। फिर वो साथ ही मुझे कहने लगा कि तुम लोग आउट ऑफ कॉस्ट शादी करते हो। मैंने उसे जवाब दिया कि हाँ, हम करते हैं। फिर वो चंद दिन में बदलने लगा। टाइम देना उसने कम कर दिया, और मैं कहती कि मैं तब तक तुम्हारे साथ हूं जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है। वो कहता है कि प्यार में जरूरत नहीं बल्कि साथ की जरूरत होती है। मुझे फिर उसके लफ्जों से इश्क हो जाता था। फिर मैं एक दिन उससे नाराज हुई क्योंकि उसने मुझे छूने की बात की कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें छूऊं। मुझे उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। पहली दफा था कि किसी ने ऐसी बात की मुझसे। मैं उससे बहुत नाराज हो गई और मैंने सुबह से रात तक अपना नेट ऑफ कर दिया। उसने मुझे कहा कि एक दफा मेरी बात तो सुन लो। उसने माफी मांगी तो मैंने माफ कर दिया। मेरे माफ करने पर भी वो मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत बात कर जाता था। वक्त भी कम देना शुरू कर दिया उसने। मैं अगर उससे लड़ती तो वो मुझे कहता कि वर्क प्लेस बदला है, जिसकी वजह से मुझे काम ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। एक दिन नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि मैं उससे बात नहीं कर रही थी, बस उसे हाँ ना में जवाब दे रही थी। उसने मुझे डांटा तो मुझे रोना आ गया। फिर वो मुझे मनाने लगा। जब मैं मान गई तो वो नाराज हो गया। उसने गुड नाइट कह के अपना नेट ऑफ कर दिया। मैंने उससे नंबर पर कॉल की तो उसने मुझे कहा कि मुझ में हिम्मत नहीं है बात करने की, हम सुबह बात करेंगे। मुझे रोता हुआ देखकर वो पूरी तरह समझ गया कि मैं उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी हूँ। फिर उसने मुझे कहा कि मैंने घर बात की है, पर मेरे अब्बू मेरी कजन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर चुके हैं। मेरे रोने के बावजूद भी वो मुझे छोड़ गया और कहने लगा कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, तो बताओ। मैंने इनकार कर दिया। फिर 4 दिन बाद मैंने उसे जवाब दिया कि हाँ, छोड़ दूंगी। उसने उसी वक्त घर से निकलने का कहा और उसने मेरे से एक सवाल किया कि हम घर वालों को दुख देकर